Hello students, let's see this question. So the question is, on earth all living organism constitute. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मिला के अर्थ पे हम इसको क्या टर्म देंगे. ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं विद इकोसिस्टम. तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम के केस में हम बेसिकली सिंपल बोल सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पर रह रहे हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं. ठीक है, ये क्या है? डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे, डिपेंड ऑन ईच अदर. इसके अलावा ये लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग एनवायरनमेंट पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं. जैसे कि आप कह सकते हैं वाटर पे, एयर पे हम डिपेंडेंट हैं फॉर डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग के साथ तो डिपेंड है ही, साथ में वो नॉन लिविंग के साथ भी डिपेंड है. या ज़्यादा अच्छा टर्म हम यूज़ करेंगे, इंटर रिलेटेड हैं सब आपस में. ठीक है, क्या है? इंटर रिलेटेड. तो जो इंटर रिलेटेड है या इंटरेक्शन है इसी को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम. ठीक है, अब इकोसिस्टम के दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं. एक तो आपके कहलाते हैं बायोटिक कंपोनेंट और एक क्या कहलाते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट. बायोटिक में लिविंग वाले आ जाते हैं सारे और एबायोटिक में आते हैं नॉन लिविंग. ठीक है, अब अगर हम वन बाय वन सारे ऑप्शंस के ऊपर जाएं तो सबसे पहला है आपका कम्युनिटी. तो कम्युनिटी हम किसको कहते हैं? तो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वो ग्रुप जो सेम एरिया में रह रहा है और आप कह सकते हो सेम एनवायरनमेंट को शेयर कर रहा है, उसको हम कहते हैं कम्युनिटी. तो आप सिंपली कह सकते हो ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द सेम एरिया और इन सेम एनवायरनमेंट. ठीक है, या तो वो सेम एरिया में हो या फिर सेम एनवायरनमेंट में हो, तो उनको हम क्या कहते हैं? हम उन्हें कंबाइंडली क्या नाम दे सकते हैं? उन्हें हम बोल सकते हैं कम्युनिटी. फिर वो एनिमल्स की हो सकती है, प्लांट्स की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है. ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? कम्युनिटी. दूसरा आते हैं हम बायोम्स पे. तो बायोम्स जो हैं वो लार्जेस्ट इकोसिस्टम होते हैं. ठीक है, आप कह सकते हैं लार्जेस्ट इकोसिस्टम है ये. और इसके अलावा दूसरा आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे जो कम्युनिटी होगी प्लांट्स और एनिमल्स की वो सिमिलर लाइफ फॉर्म्स और एनवायरमेंटल कंडीशंस को शेयर करेगी. ठीक है, टोटल 5 टाइप के बायोम्स होते हैं आपके. एक तो एक्वेटिक होता है, एक डेजर्ट होता है, एक आपका होता है ग्रासलैंड. इसके अलावा एक होता है आपका फॉरेस्ट और 5वां बायोम है टुंड्रा. ठीक है, तो सिंपली हम क्या कहते हैं? कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल विद सिमिलर लाइफ फॉर्म्स और एनवायरमेंटल कंडीशंस, उनको हम क्या बोलेंगे? बायो. ठीक है, थर्ड आते हैं एसोसिएशन पे. तो एसोसिएशन सिंपली हम ग्रुप बनाते हैं किसी भी नॉर्मली कंपनीज वगैरह हम देखते हैं ये एसोसिएशन है वो एसोसिएशन है. तो सिंपल जो ग्रुप्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के उनके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? एसोसिएशन. फोर्थ है आपका बायोस्फीयर. ठीक है, तो बायोस्फीयर क्या है? तो अर्थ का वो पोर्शन जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बायोस्फीयर. ठीक है, तो सिंपली आप कह सकते हो पोर्शन ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट. अब ये आपका कहीं भी हो सकता है, वाटर में भी हो सकता है, एयर में भी हो सकता है. ठीक है, तो जब ये वाटर के केस में हम क्या टर्म यूज करते हैं? वाटर में हो सकता है, एयर में या फिर लैंड. इन तीनों जगह पर कहीं भी लाइफ हमें मिल सकती है और तीनों के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? तो वाटर के लिए टर्म यूज करा जाता है हाइड्रोस्फीयर, वाटर रीजन के लिए. ठीक है, इसके अलावा एयर के लिए एटमॉस्फेयर और लैंड के लिए हम टर्म यूज करते हैं लिथोस्फीयर. ओके, सो बेसिकली ये इन तीनों ही रीजंस में हमें क्या मिलती है? लाइफ मिलती है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं अर्थ के आसपास. तो ये पूरा सिस्टम हमारा क्या कहलाता है? बायोस्फीयर. सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ऑन अर्थ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंस्टिट्यूट बायोस्फीयर. सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4. I hope you understand the question. All the best.